अरे ये पंखा किसने बंद किया? मम्मी और 5 मिनट चलाओ ना। फिर ये 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाता है पता ही नहीं लगता। शिट, आज मैं फिर लेट हो गया। वो खरूस तो श्योर मुझे आज क्लास में घुसने नहीं देगा। नींद भी पूरी नहीं कर पाता मैं। कितना बेकार लाइफ है मेरा। सोचिए एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और सारे मिलके आके उसे गालियां देने लग गए, तो वो बच्चा बड़ा होके कैसा बनेगा? यही तो करते हैं हम। सुबह जो कि एक दिन की शुरुआत है, उसी में ना जाने हम कितनों को हमारे बॉस, हमारे टीचर्स, ट्रैफिक या तक कि खुद अपने आप को गालियां देते रहते हैं। सुबह उठते ही अगर आपका मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लग जाए तो कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब आप शायद कहोगे, भाई तुम्हें नहीं पता मेरी जिंदगी का क्या हालत है। तुम भी अगर मेरे जगह रहते ना तो सुबह उठने के बाद तुम्हारे मुंह से भी सिर्फ गालियां ही निकल रहा होता। आप मुझे बताओ, एक 20 साल का लड़का जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, उसे एक ड्रंक ड्राइवर 70 माइल पर आवर स्पीड से आके टक्कर मार देता है, जिसके बाद 6 मिनट के लिए उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है। उसके बाद वो लड़का 6 दिन तक कोमा में रहता है। उसके 11 हड्डियां पूरे तरीके से टूट जाते हैं और एक परमानेंट ब्रेन डैमेज भी होता है, जिसे देख के डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद ही वो कभी दोबारा चल पाएगा। आपका हालत क्या इस लड़के से भी बुरा है? इस लड़के का नाम है हेल एलरॉड। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स को गलत साबित करते हुए ना तो वो सिर्फ चलने लगे बल्कि 52 माइल्स का अल्ट्रा मैराथन रनर भी बन गए, जिसके सारे पैसे उन्होंने फिर चैरिटी में डोनेट कर दिए। आज हेल एलरॉड एक मैराथन रनर तो है ही, उसके साथ साथ वो एक हॉल ऑफ फेम बिजनेस अचीवर, इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर, सक्सेस कोच, हिप हॉप रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट एंड मल्टीपल टाइम्स नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन चुके हैं। और सबसे दुख की बात, अभी कुछ ही हफ्ते पहले फिर उनका कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, तो अभी हेल कैंसर से लड़ रहे हैं। आज मैं उनका ही बुक द मिरेकल मॉर्निंग से आपके साथ कुछ ऐसे स्मार्ट हैबिट शेयर करने वाला हूँ जिसे यूज करके खुद ऑथर के साथ साथ ना जाने कितने और लाखों लोग अपनी जिंदगी में मिरेकल बनाने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल हैबिट 1, कांट चेंज इट। हेल कहते हैं ये 3 मैजिकल वर्ड्स एक्सीडेंट के बाद उन्हें रिकवर करने में सबसे ज्यादा मदद किया था, जिन्हें वो ABCs ऑफ लाइफ भी कहते हैं। A फॉर एक्सेप्ट, B फॉर बी ग्रेटफुल एंड C फॉर कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग। ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक से लेकर आपकी जिंदगी में वो डिफिकल्ट पर्सन, ऐसे बहुत से एक्सटर्नल सिचुएशंस होते हैं जिन्हें हम चाहे भी तो बदल नहीं सकते। ये बात जानते हुए भी हम उस चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और खुद ही अपने लिए और ज्यादा इमोशनल पेन क्रिएट करते हैं। हम सब जानते हैं ट्रैफिक में फंसने के बाद जोर जोर से हॉर्न बजाने से सामने वाला कार गायब नहीं हो जाएगा, फिर भी हम हॉर्न बजाते रहते हैं। सबसे पहले हम पास्ट में एक इंसिडेंट को पकड़ते हैं कि अरे मैं आज फिर से घर से निकलने में लेट हो गया, उसकी वजह से प्रेजेंट में फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, जबकि हम जानते हैं फ्रस्ट्रेटेड होने से पास्ट नहीं बदलने वाला। और फिर हम फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्शन करते हैं कि अरे इस वजह से मेरा बॉस आज जरूर बहुत गुस्से में होगा। अगेन एक ऐसी चीज को पकड़ते हैं जो शायद हो भी सकता है या ना भी सकता है। तो इस इमोशनल पेन को अवॉइड करने के लिए हमें ये 3 मैजिकल वर्ड्स यूज करना होगा। कांट चेंज इट। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है या गुस्सा नहीं करना है। अरे ना भाई, इंसान हो तो गुस्सा तो आएगा ही। यहाँ पे आपको 5 मिनट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, गुस्सा आया, करो गुस्सा, लेकिन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट जैसे ही निकल गया खुद से कहना है ओके, कांट चेंज इट। ट्रैफिक में फंस गया हूँ, ओके, कांट चेंज इट। तो गुस्सा क्यों करना है? इस टाइम में मैं चाहूँ तो गाना सुन सकता हूँ या कोई बुक पढ़ सकता हूँ, या और कुछ नहीं तो उन चीज़ों के बारे में तो सोच ही सकता हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जैसे मेरा फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप ये हैबिट प्रैक्टिस करोगे, ये 5 मिनट रूल कम होके एक दिन 5 सेकंड रूल बन जाएगा। हर एक इंसान की लाइफ में 2 पेजेस होते हैं। एक में वो सारी चीज़ें होता है जो उसे फ्रस्ट्रेटेड करता है, गुस्सा दिलाता है, और दूसरे में वो सारी चीज़ें होती है जो उसे ग्रेटफुल फील कराता है। अगर एक खुशी से भरी हुई जिंदगी जीना है तो इस सेकंड पेज पे अपना फोकस रख के अपना जिंदगी जीना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट पेज को कभी पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो है, लेकिन उसके बाद उसमें से जो चीज़ें बदला जा सकता है उसमें कंटिन्यू प्रोग्रेस करते रहना है, और जिन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें देख के वही 3 मैजिकल वर्ड्स कहना है, कैंट चेंज इट। जैसे ही आप ये कहते हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, जिसके बाद आपके अंदर से नेगेटिविटी हट जाता है और थोड़ा स्पेस बन पाता है जहाँ पे आप चाहो तो पॉजिटिव कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे किसी इंसान का अगर इस दुनिया में सबसे अपना कोई गुजर जाए तो उससे बड़ा तकलीफ शायद ही कुछ और हो सकता है। ऐसे में वो इंसान अगर खुद से ये 3 मैजिकल वर्ड्स कह दे, कांट चेंज इट, और अपने दिल से उसे एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा तो नहीं कि उनका सारा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उस दर्द को सहना उस इंसान के लिए पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिंपल हैबिट 2, सेवर्स। इस बुक को लिखने से पहले हेल की जिंदगी में एक नहीं बल्कि 2 तूफान आए थे।
उसमें से पहला वाला तो उन्होंने सिंपल हैबिट 1 को यूज करके ओवरकम कर लिया था, लेकिन सेकेंड वाला पहले वाले से ज्यादा बड़ा था, जो 2007 में इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए हेल को सहना पड़ा। 2007 तक हेल एक पेड स्पीकर के तौर पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे, लेकिन इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद वो अपना आधे से ज्यादा क्लाइंट खो बैठे। हेल को अभी अभी खरीदा हुआ अपना घर और गाड़ी बेच देना पड़ा। उनके जिंदगी में इस सेकंड रॉक बॉटम को वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि पहले वाले में वो एक लेवल पे जाके अटक गए थे, तब और नीचे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, सिवाय डायरेक्ट ऊपर चले जाने के। लेकिन दूसरे वाले में वो दिन ब दिन और नीचे धंसते जा रहे थे। इवन उनके मन में सुइसाइडल थॉट्स भी आने लगे। तब जाके उनकी वाइफ एक दिन उनको सजेस्ट किया कि उनको शायद उनका क्लोज फ्रेंड जॉन को एक बार खुल के सब कुछ बताना चाहिए। जॉन एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इसके बाद जब हेल उनके दोस्त जॉन को कॉल करके सब बताते हैं तो जॉन उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, यार तू एक्सरसाइज कर रहा है ना डेली? ये बात सुन के हेल गुस्से में आ जाते हैं। जॉन, तूने क्या मेरा एक भी बात नहीं सुना? भाई मेरे पास पैसे नहीं है, एक्सरसाइज करने से पैसे कहाँ से आएंगे? जॉन उसे कहते हैं, दोस्त तू अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तेरे ब्रेन में सही तरीके से ऑक्सीजन कैसे फ्लो हो पाएगा? सही तरीके से सोचेगा कैसे तू? पूरे दिन बैठ के फ्रस्ट्रेटेड होने से क्या पैसे आ जाएंगे? ये बातें हेल को सही ट्रैक पे वापस ले आता है और रिसर्च करके उन्हें पता लगता है ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल सुबह उठने के बाद साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग, इन 6 कामों में से किसी न किसी एक काम को जरूर करते हैं। तो उन्होंने सोचा भाई करना ही है तो क्यों ना इन 6 कामों को ही एक साथ किया जाए, और अगले दिन से ही वो ये 6 चीजें सुबह उठने के बाद करने लग गए। अगले 2 महीनों के अंदर अंदर उनका इनकम डबल होने लगा। इन हैबिट्स के वजह से तो पैसे नहीं आए, लेकिन इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करने की वजह से उनके अंदर जो चेंजेस आए वही चेंजेस सक्सेस को उनके तरफ अट्रैक्ट करके ले आया। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, भाई अगर सुबह उठने से लोग सक्सेसफुल बन जाते ना तो हर एक दूध देने वाला, पेपर देने वाला आज करोड़पति होता। उस दिन तो मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तब तक मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा था, लेकिन आज इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर जवाब मेरे पास है। हर एक दूध देने वाला, पेपर देने वाला, या तक कि हमें से ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं क्योंकि हमें मजबूरन उठना पड़ता है। किसी को कहीं जाना है तो किसी को खाना पकाना है। कोई भी दूध वाला या पेपर वाला इन 6 हैबिट्स में से किसी भी एक हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए सुबह जल्दी नहीं उठता है। वो जल्दी तो उठ जाते हैं, लेकिन उठने के बाद वही खुद को, अपने बॉस को गाली देने में लग जाते हैं। इसीलिए हर कोई सुबह जल्दी उठने वाला करोड़पति नहीं बन जाता। अगर हेल और बाकी के लाखों लोग इन 6 हैबिट्स को डेवलप करके अपना जिंदगी बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको शुरू में ही सुबह 5 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मजबूरन जिस टाइम पे आपको सुबह उठना पड़ता है उससे अगर सिर्फ 30 मिनट पहले आप उठ सको वही काफ़ी है। S फॉर है साइलेंस, मतलब मेडिटेशन या ब्रीदिंग। A फॉर है अफर्मेशन, मतलब अपनी लाइफ में आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो उन सबको याद करके भगवान या किसी बड़े शक्ति को थैंक्स कहना। B फॉर विजुअलाइजेशन, जो भी आपके गोल्स है उनको इमेजिन करना कि आप उनको हासिल करने में कामयाब हो चुके हो। E फॉर एक्सरसाइज, कुछ भी बेसिक्स जैसे सीटअप, पुशअप, क्रंचेस, जो मन करे। R फॉर रीडिंग, कोई भी एक अच्छी सी बुक पढ़ना। एंड S फॉर स्क्राइबिंग, मतलब कुछ लिखना, अपने गोल्स, अचीवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को किसी डायरी या जर्नल में लिखना। इन 6 हैबिट्स में से किसी भी एक हैबिट को चूज कीजिए और कल से ही सुबह को सिर्फ 30 मिनट पहले उठ के उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। चाहो तो आप पहले 7 दिन के लिए यही बुक द मिरेकल मॉर्निंग खरीद के पढ़ने से स्टार्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। जैसे हेल ने इस बुक में कहा है, समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू मूव ऑन, बट वंस यू मूव ऑन you will realize it was the best decision you have ever made। हम सब दिल से दुआ करते हैं कि हेल आप जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि आपके जैसे लोग इस दुनिया को सच में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये वीडियो 5 के लाइक्स क्रॉस हो जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस बुक का सेकेंड और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा कि कैसे आसानी से आप इन हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे बुक रिव्यू चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही मेरा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।